हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट स्किल्स। गाइस, आज के सेशन में हम जो मॉडल लेने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा यूज में आता है प्रेजेंट के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्पीकिंग में। अगर आप इसको प्रॉपर समझते हैं, इसके साइंटिस्ट बनाना सीखते हैं, इसका प्रॉपर साइंस समझते हैं, इसका प्रॉपर यूज समझते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका यूज किस सेंस में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैज टू हैव टू का यूज। चलो गाइस, तो हम देख रहे थे हैज टू हैव टू। गाइस, हैज टू हैव टू का यूज कब करते हैं हम? फॉर प्रेजेंट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन मतलब आपने कुछ डिसाइड कर लिया हो, आपने जैसे कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया हो, आपने कुछ कमिटमेंट कर लिया कि अब तो मुझे करना है, ये तो काम करना है, इसके लिए करते हैं, इस सेंस में करते हैं। और सेकंड क्या हो सकता है, आपने कुछ प्लानिंग कर ली हो, आपने एक टू डू लिस्ट बना ली, मुझे करना है ना, आपने एक लिस्ट बना ली हो कि मुझे ये काम करना है। जैसे आपको कोई काम अपने फ्यूचर के लिए किया हो, या आपने अभी वैसे तो प्रेजेंट में यूज होता हो, बट आपने बताने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मुझे कार चलाना है, उसे खाना बनाना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं फॉर प्रेजेंट डिटर्मिनेशन। तो गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा? जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स रहते हैं वो किस में कंफ्यूज जाते हैं? यूज ऑफ हैज और हैव में, कि हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, उन दोनों का क्या सेंस होता है, कि कब यूज करते हैं, वो हमें पहले तो सीखना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे हैज टू मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं कि हैज टू का यूज हम कब करते हैं? फॉर सिंगुलर पर्सन। जब एक वचन की बात होती है तब हम किसका यूज करते हैं? हैज टू का। अब उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे ही, शी, इट। नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, राम, रोहन, राहुल, कुछ भी हो सकता है, वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज टू का यूज करेंगे। और हैव टू का यूज कब करते हैं? फॉर प्लूरल। अब यहाँ पे प्लूरल जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग पे फोकस करना और इसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना। जो स्टूडेंट्स है बहुत मिस्टेक करते हैं किसके, इसको प्लूरल की जगह क्या पढ़ते हैं? प्यूरल। प्यूरल नहीं है गाइस, दैट इज प्लूरल। अभी बोल के देखिए आप, क्या है? प्लूरल। तो आपको प्लूरल पढ़ना है उसको, है ना। तो इसका यूज कब करते हैं हम? फॉर प्लूरल। और वी, यू, दे, आई, इनके साथ किसका यूज करेंगे? हैव टू का। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पे जो आई है, आई मतलब होता है मैं, अभी तो सिंगुलर है, बट इसको आप यहाँ पे हैव टू में लगा रहे हो, और यहाँ पे आप लिख रहे हो कि हैव टू में तो हम प्लूरल का यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि आई जो है दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैव टू का यूज ही करेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा? हैज टू और हैव टू में जब सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो हम किस तरह से यूज करते हैं। अभी तक हमने जितने मॉडल्स पढ़े सभी के साथ हम एक ही मॉडल का यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, हैज टू, हैव टू, मतलब उसी के फॉर्म है। तो सिंगुलर के साथ क्या फॉर्म लगेगा, प्लूरल के साथ क्या फॉर्म लगेगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, ठीक है। आइए अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलो गाइस, तो अभी हम हैज टू हैव टू के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ? सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज टू हैव टू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है। देखिए, सभी में कैसे एंड हो रहा है? ना है, ना है, जीतना है, बनाना है, देखना है, मुझे गाना गाना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगा? अब देखिए, आई के साथ क्या लगेगा? हैज टू लगेगा कि हैव टू लगेगा? मैंने आपको बताया आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू। आई हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस क्या लिखा? तुम्हें कार चलाना है, यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? यू के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो यू के साथ भी हम क्या लगाएंगे? प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है। तो यू हैव टू ड्राइव ए कार। चलो गाइस, अगला सेंटेंस देखते हैं। राम को इंग्लिश सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। राम क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ एनी पर्सन के साथ क्या लगेगा? हैज टू। तो क्या हो जाएगा? राम हैज टू। और सीखना के लिए क्या वो अब यूज करते हैं? लर्न। लर्न के साथ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या हो जाएगा? इंग्लिश। राम हैज टू लर्न इंग्लिश। उसे चाय लेना है, उसे के लिए क्या लगेगा? ही, शी। उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे ही। और ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? देखिए, ही के साथ ही, शीट, नेम के साथ हैज टू लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हमें खाना बनाना है, हमें खाना बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? वी। हेल्पिंग ऑफ में क्या हो जाएगा?
हैज टू और हैव टू, अब देखिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव टू, वी हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है, बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, मेक। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या लगेगा, फूड। नेक्स्ट, उन्हें मैच जीतना है, उन्हें मैच जीतना है। दे, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, हैज टू लगेगा, हैव टू दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव। दे हैव टू विन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीतना, जीतना के लिए क्या लगेगा, विन। दे हैव टू विन द मैच। अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है, आई हैव टू मेक वीडियो। अगला, उससे मूवी देखना है, उसे मूवी देखना है। ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। अब देखिए ही कहां पर है, ही वहां पर दिख रहा है हैज के साथ हमें, तो ही हैज टू वॉच द मूवी। तो गाइस इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैज टू, हैव टू के अफर्मेटिव। अब आपको क्या करना है, जब आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस बनाते टाइम आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि हैज लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आप कुछ सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका कंफ्यूजन पूरा आपको दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, हैज टू हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। अब यहाँ पे ये सीखना है कि हमें नेगेटिव में नॉट कहां पे लगाना है। ठीक है, चलो गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हैज टू हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। नॉट कहां लगेगा, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हैं, सॉरी एग्जांपल्स में देख सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है। हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट टू और हैव नॉट टू। या तो आप हैज नॉट टू लगाएंगे या हैव नॉट टू लगाएंगे, दोनों नहीं लगाना है ना। और हैज कब लगेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही शीट नेम के साथ। और हैव कब लगेगा, आई बी यू दे के साथ, हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, नेगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे चाय नहीं लेना है, मुझे चाय नहीं लेना है। आई हैव नॉट टू टेक टी, उसे कंप्यूटर नहीं चलाना है। अब उसे के लिए क्या लगेगा, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो यहां से देखेंगे हम, हैज, ही शीट नेम के साथ क्या लगेगा, हैज टू। तो ही हैज नॉट टू। अब कंप्यूटर चलाने के लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेट कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके लिए हम ऑपरेट वर्ड यूज करते हैं। ही हैज नॉट टू ऑपरेट कंप्यूटर। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना है, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमें, यू किसके साथ लगेगा, आई बी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव टू। तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। अगला, राम को कार नहीं चलाना है, राम को कार नहीं चलाना है। राम हैज नॉट टू ड्राइव ए कार, राम हैज नॉट टू ड्राइव ए कार। हमें मूवी नहीं देखना है, वी हैव नॉट टू वॉच ए मूवी, वी हैव नॉट टू वॉच ए मूवी। अगला सेंटेंस, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। ठीक है, यू हैव नॉट टू गो टू कॉलेज, गो के साथ हमेशा टू डेस्टिनेशन बताने के लिए। उसे पढ़ाई नहीं करना है, ही हैज नॉट टू स्टडी। ठीक है, तो गाइस अभी हमने क्या करे, हैज टू हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। नेगेटिव में हमने क्या देखा, नॉट की प्लेस क्या है, हैज टू। और हैव टू में कहां पर है, हैज के तुरंत बाद नॉट लगेगा और हैव के तुरंत बाद नॉट लगेगा, और हैज और टू के बीच में। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसके सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। चलो गाइस, तो अब हम इसके सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसका आंसर हमें किसमें मिलता है, यस और नो में। और जिसको हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं किससे, क्या वर्ड से। जैसे, क्या मुझे खाना बनाना है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना है, क्या तुम्हें पढ़ाई करना है, क्या हमें मूवी देखना है, क्या हमें इंग्लिश सीखना है, क्या हमें वहां जाना है। तो सभी में हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या से। इसके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा गाइज, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, हैज टू, हैज के साथ टू भी आ रहा है, और हैव टू। तो यहाँ पे टू को उसकी जगह पे ही रहने देंगे, सिर्फ हैज और हैव में से जो भी लग रहा है उसका फर्स्ट वर्ड उठा के हम आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज और हैव स्टार्टिंग में लिखा हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट और टू को वहीं पे रहने दिया हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम्हें खाना बनाना है, क्या तुम्हें खाना बनाना है। आंसर क्या हो सकता है, यस और नो। या तो बनाना है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, नहीं बनाना है तो नो, नहीं। ठीक है, तो अब इसका इंग्लिश क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज और हैव। या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, दोनों में से एक लिखना है। तो अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, आई बी यू दे के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। तो हैव आगे आ जाएगा, हैव यू टू मेक फूड। अगला सेंटेंस, क्या हमें क्रिकेट खेलना है, क्या हमें क्रिकेट खेलना है। तो
अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमें के लिए हम क्या लगाते हैं, वी के साथ क्या लग रहा है, हैव टू। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, हैव आगे आ जाएगा, हैव वी टू प्ले क्रिकेट, हैव वी टू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या राम को इंग्लिश सीखना है, क्या राम को इंग्लिश सीखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या लगेगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, हैज टू। तो हैज आगे आ जाएगा, हैज राम टू लर्न इंग्लिश। क्या हमें चाय लेना है, क्या उसे चाय लेना है, क्या उसे चाय लेना है। उसे के लिए क्या लग जाएगा, ही शी, ही के साथ क्या लगेगा, ही और शी के साथ क्या लगता है, हैज टू। तो हैज ही टू टेक टी। अगला सेंटेंस, क्या मुझे तुम्हें कॉल करना है, क्या मुझे तुम्हें कॉल करना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है, या कॉल किसे करना है, मुझे कॉल करना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे। अब आई है, आई के साथ क्या लगता है, आई वी यू, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव टू। तो यहाँ पे हैव आगे आ जाएगा, हैव आई टू कॉल यू। क्या उससे फुटबॉल खेलना है, उसी के लिए क्या लगेगा, ही शी। दोनों में से हम किसका यूज कर सकते हैं, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। अब ही और शी के साथ क्या लगता है, हैज टू। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज आगे आ जाएगा, हैज ही टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, क्या तुम्हें कार खरीदना है, तुम्हें यू के साथ क्या लगता है, आई वी के साथ हैव टू। यहाँ पे हैव आगे आ जाएगा, हैव यू टू बाय ए कार। क्या तुम्हें अमीर बनना है, क्या तुम्हें, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हें, यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव आगे आ जाएगा, हैव यू टू बिकम रिच। बिकम मतलब बनना, या बी लगा सकते हैं, हैव यू टू बी रिच। तो गाइज इस तरह से आज हमने क्या देखा, हैज टू हैव टू के यूज देखे। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, फिर उसके नेगेटिव पढ़े, फिर उसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े। अपने तीनों को एक ही साथ आपको बना के बता के दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा और समझ में आसानी से आ जाएगा। चलो गाइज, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव पढ़े, फिर नेगेटिव पढ़े, फिर उससे सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, राम को इंग्लिश सीखना है। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, हेल्पिंग वर्ब ही शीट नेम के साथ हैज लग जाएगा, राम हैज टू लर्न इंग्लिश। इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, राम को इंग्लिश नहीं सीखना है, राम हैज नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या राम को इंग्लिश सीखना है, हैज राम टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें चाय लेना है, यू हैव टू टेक टी। तुम्हें चाय नहीं लेना है, यू हैव नॉट टू टेक टी। क्या तुम्हें चाय लेना है, हैव यू टू टेक टी। अगला सेंटेंस, हमें कार चलाना है, वी हैव टू ड्राइव अ कार। हमें कार नहीं चलाना है, वी हैव नॉट टू ड्राइव अ कार। क्या हमें कार चलाना है, हैव वी टू ड्राइव अ कार। अगला सेंटेंस है, उसे मोबाइल चलाना है, ही हैज टू ऑपरेट मोबाइल। उसे मोबाइल चलाना है, ही हैज टू ऑपरेट मोबाइल। तो गाइज अब आपको क्या करना है, ये लास्ट सेंटेंस जो मैं इसका नेगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव नहीं बना रहा हूँ, आपको इसका नेगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे इसका नेगेटिव क्या बनेगा और इसका सिंपल इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हैज टू हैव टू का यूज पढ़ा, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़े। हैज टू हैव टू में हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। टी शीट नेम के साथ हैज लगेगा, आई बी यू दे के साथ हैव लग जाएगा। साथ में नॉट के टाइम पे भी ध्यान देना है कि हैज और हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के बाद।